अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है सक्खर आर्ट काउंसिल के ऑडिटोरियम में। यहाँ पे बेनिफिट शो हुआ है। ये शो इन लोगों ने अपने दोस्त आज़म अमान के लिए किया है। आए हम इनसे जानते हैं कि इन लोगों ने अपने दोस्त की हेल्प करके इनको कितनी खुशी महसूस हुई है, कितना मुतमईन है ये लोग। आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी तो ठीक है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। क्यों कि तकरीबन हमने आज़म भाई ने और मैंने इकट्ठे ही ये फ़न की दुनिया में कदम रखा। हमने एक साथ ही काम किया। तकरीबन 30 साल हमें हो गए इस फील्ड में इकट्ठे काम करते हुए। आज जब मैं काम कर रहा था और वो नहीं था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, और ये मैंने पता नहीं किस तरह से अपने दिल पर जबरन जो नहीं काम किया है। लेकिन खुशी इसलिए है कि चलो हम ये ड्रामा नहीं, अपने दोस्त के लिए हमने एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, जिसको अल्लाह करे खैर, उससे जो है ना फ़ायदा हो और जो है ना उसे सेहतियाब हो। बस खुशी यही है, वरना ड्रामे की कोई खुशी नहीं। बस अपने दोस्त की सेहत की खुशी, अल्लाह करे उसे जो है ना सेहत में। थैंक यू सर। बाकी रही कैरेक्टर की बात, तो कैरेक्टर बहुत अच्छा था और जितनी विथ थी ड्रामे की मैंने वो किया, और सारी ऑल ओवर टीम सारी अच्छी थी, आर्टिस्ट सारे अच्छे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह पे होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिहर्सल की कुछ कमियां थी, कुछ आर्टिस्टों की कमियां थी, लेकिन बहरहाल पूरा ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप माइक लेके फिर भी यहाँ पे इसाक भाई ने आके यहाँ पे सारा ड्रामा रिकॉर्ड भी किया और दोस्तों से कमेंट भी लिए। तो अप्रिशिएट हम लोग आपको करेंगे कि आप लोग दोस्तों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते नफ़रत न फैलाओ, मोहब्बत करो, प्यार करो, अपनापन करो, जेलसी को हटा दो। बाकी तो तुम्हारा मर्जी है बहन, हम क्या कर सकती है। थैंक यू सर। ओके, कोई मसला नहीं। मैडम, बात ये है कि काम जो आज का हुआ, ये हुआ भाई मोहम्मद आज़म जो हमारे दोस्त भी हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं और काफ़ी अपना अदाकार भी हैं। तो उस हिसाब से आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। अल्लाह ताला उसको सेहतियाबी अता करे। हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि हम भी खुद भी आर्टिस्ट हैं और भाई के लिए दुआ भी करेंगे। और जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर काम किया, माशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त। हम बिल्कुल मुतमईन हो गए और ज़बरदस्त काम किया। थैंक यू सर। जी सर, आप बता सकते हैं कि ये जो ड्रामा पेश किया गया है आज़म अमान के लिए, ये इनकी अदाकारी आपको कैसे लगी एक्टरों की? देखें जी, अदाकारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक्टिंग जो है वो फ़ाइन आर्ट्स का एक शोबा है। उसमें जैसे म्यूज़िक है, लिटरेचर है और रक़्स है, पेंटिंग है, तो एक्टिंग भी एक ऐसा शोबा है जिसमें मुआशरे में जितने भी मुख्तलिफ़ कहानियाँ और जो मामलात हो रहे हैं उसमें जो, क्योंकि हर आदमी एक जो है अदाकार है। शेक्सपियर ने भी यही कहा है कि दुनिया स्टेज है और हम सब अदाकार हैं। तो अदाकारी में जो बड़ा जो फ़न ये है कि एक आम आदमी दूसरे के किरदार में अपने आप को डुबो देता है और उसी के किरदार में फ़ना होकर उसकी कहानियाँ अपने डायलॉग में उन्हीं के तर्ज़ में माशरे को पेश करता है, ताकि उस माशरे को उन तमाम मामलात की सही से अक्कासी हो जाए। एक तो मैं इस बात का इज़हार करूँगा कि ये एक बहुत बड़ा ना सिर्फ आर्ट है, बल्कि इसमें सोशल के हवाले से भी, कि माशरे की इस हवाले से ये बहुत बड़ी खिदमत है कि हम आम लोगों को जो बेखबर हैं इन सारे मामलात से, जो इतने हिसास नहीं हैं कि जहाँ पर जितने दुखों सुखों की बात हो रही है, और जो भी मामलात और माशरे में जो मैं ये कह लूँ कि बुराइयाँ हैं, या उसमें कोई भी कोई जबर है, कोई जुल्म है, या किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो उन तमाम मामलात का तमाम इन चीज़ों को लोगों के सामने पेश करना, उसको मुख्तलिफ़ कहानियाँ बनाकर उसमें अपने किरदार। तो ये आज का जो सक्खर आर्ट्स काउंसिल में ये ड्रामा पेश किया गया, तो इस आर्ट के हवाले से भी इंतहाई शानदार था। और तमाम जो भी अदाकार इसमें थे, जिसने कहानी लिखी, मोहम्मद अली मुखलिस साहब अच्छे कहानीकार हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी। और उस पर जो डायरेक्शन दी गई, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। और इसके जो टीम के मेंबर थे, हमारे मुमताज़ लकी साहब और दूसरे जो भी उसमें हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। और इसमें बड़ी बात, जो ख़ास बात ये कि हमारे जो सक्खर के एक आर्टिस्ट हैं आज़म साहब, तो ये उनके लिए भी एक बेनिफिट था
ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو یہ بڑا ہمیں تو رول یہ ہے اس ساری ٹیم کا کہ انہوں نے اپنے ایک اچھے دوست اور اپنے ہی ٹیم کے ایک دوست جو خود ایک اداکار ہے، ان کی بیماری کی ان کے ہاں اتنا بڑا ان کی فکر ہے، اور ان کے بینیفٹ کے لیے، ان کے علاج کے لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں انہوں نے صرف کیں، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جی سر، آپ رائٹر ہیں، یہ جو آپ نے کہانی دی بلا معاوضہ اپنے دوست اعظم امان کے لیے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے بولنے کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم جو آرٹسٹ ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ ہم تو چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی دوست اگر کسی مشکل گھڑی میں ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو ان کی ہیلپ ہونی چاہیے ہر طرح کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اعظم بھائی کے لیے اگر جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے وہ ان کے لیے کریں گے، اور یہ بلا معاوضہ جو اسٹوری میں نے دی ہے تو یہ کوئی بڑا میں نے کام نہیں کیا۔ میں اعظم ایوان کے لیے اور بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور کریں گے۔ تو اب جو یہ مخصوص پروگرام ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ ایک بہترین آرٹسٹ، بہترین سینئر ڈائریکٹر اعظم ایوان صاحب ان کے لیے بینیفٹ شو کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ کیونکہ بہت ہی تکلیف میں ہے، بہت بیمار ہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو کہ بھائی ان کی مدد کریں، ہم بھی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ دوست انسان کا سرمایہ ہوتا ہے، اور آرٹسٹ جو ہے وہ محبتوں کا سفیر ہوتا ہے۔ ہم سب آرٹسٹ مل کے اپنے پیارے دوست کے لیے، اعظم بھائی کے لیے بینیفٹ شو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کی سپورٹ کر سکیں، اور یہ ایک دنیا کے لیے مثال ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اس طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ جہاں ہماری گورنمنٹ تک رسائی نہیں ہو رہی، وہاں ہم سکھر کے دوست تمام بہترین پرانا ساتھی ہے جنہوں نے اسٹیج کی دنیا میں بہت نام کمایا ہے۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش میں پھنسا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور ہم ایسے پروگرام کرتے رہیں اپنے دوستوں کے لیے۔ کہ اگر کسی کی مدد کر کے جو روحانی قسم کے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ مجھے بھی مل رہا ہے، لیکن ایک چیز جو اس میں اہم یہ ہے کہ بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کے آرٹسٹوں نے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اپنی خدمات کو بغیر کسی معاوضے کے لبیک کہا، اور سارے لوگ مل کر اس کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ریت اور یہ پڑ گئی اور یہ رواج بن گیا کہ اپنے ساتھی کے لیے سر بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، تو انشاءاللہ کوئی فنکار کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ میرا انٹرویو کیا۔ جی، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے سینئر کی ہیلپ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس وقت بستر پہ بیمار پڑے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی رائے دے سکتی ہیں؟ جی بالکل ضرور، اور یہ جتنا بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اعظم بھائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان کو جلدی اللہ پاک صحت یاب کرے۔ اور یہ میرا فرسٹ ڈرامہ ہے، فرسٹ ٹائم میں ادھر آئی ہوں سکھر میں، اور یہ استاد لکی صاحب کی مطلب کہ مہربانی ہے، اور مظہر سر، اور سب سے زیادہ میں جامع شیراسی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ وہ بھی میرے استاد ہیں، اور حسن عباس ہو گئے، انہوں نے بھی مجھے بہت اچھا پروٹوکول دیا، اور سب کی میں شکر گزار ہوں۔ اور اسٹیج پہ پہلا ڈرامہ کر رہی ہوں، اور سب سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر اس ڈرامے کو نہیں دیکھیں، آپ اعظم بھائی کو دیکھیں، یہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو تعاون دے رہے ہیں، اور آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مل کر اسے تھوڑا مہربانی کریں، سپورٹ کریں۔ السلام علیکم جی، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ ڈرامے کا تو نہیں تھا، ڈرامہ تو ایک فارملٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اصل تو کام ہے ہمارے دوست پرانے، میرے تو خاص پرانے دوست ہیں، یعنی کہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں، جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، ان کے حساب سے عزیز مہمان اور زاہد پرنس اور میں، یہ ہم زاہد اعظم صاحب کے ساتھ یعنی کہ ہماری زندگی گزر گئی، زندگی کو اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں،
तो जवानी से लेकर उसके साथ हमने काम किया और एक साथ उसके साथ रहे। अभी बड़ा दुख हो रहा है कि वो अभी माना बेड पे पड़ा हुआ है या बीमार है। वो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है हर जगह पर, ड्रामा, एक्टिंग, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी काम में हमारे साथ होता है। तो हम अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे। ये ड्रामा तो ऐसे ही हम एक कर रहे हैं, वो उसके चैरिटी है, उसके चैरिटी शो के हवाले से। बाकी ये है कि हम दोस्तों से यही अपील करेंगे कि उसके लिए दुआ करें। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितनी मुझे खुशी हो रही है मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बल्कि हमारे भाई हैं। इस वक्त भी अब आर्ट काउंसिल में ड्रामा कर रहे हैं, हमने किया ड्रामा। इस वक्त भी उसकी कभी बहुत महसूस हुई हमारे को। तो हम कह रहे हैं कि बस आप लोग दुआ करें, दोस्त दुआ करें, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा ऐसे ही हमारे भाई आज़म अमान सेहतयाब होकर ऐसे ही ड्रामा फील्ड के लिए जितनी उनकी पुरानी खिदमत हैं फिर लोगों को हंसाएंगे, फिर लोगों के साथ सामने पेश होंगे। बहुत सारी खुशी मिल रही है। ये तो मेरा दोस्त है आज़म, हमारा उस्ताद भी है, सीनियर भी है। तो यूँ समझो कि इंसान ज़ात की खिदमत करना हर इंसान की खुशी मिलती है। हम सारे दोस्तों ने मिलकर ये चैरिटी शो किया है उसके लिए। उसकी तबीयत ख़राब है तो जितना भी यहाँ से पैसा होगा वो सारा आज़म भाई को देंगे ताकि वो अपना इलाज करवाए। वो अपने घर के सरबराह है। हम दुआ भी करेंगे और दोस्तों से भी कहेंगे और देखने वालों से भी कहेंगे कि आज़म भाई के लिए दुआ करें। जी नाज़रीन, आपने तमाम अदाकारों की बातें सुनी और उन्होंने जो अदाकारी की अपने बीमार दोस्त की हेल्प के लिए, आज़म अमान के लिए, हमें उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान के एक्टर और सिंगर से कि वो भी अपने मजबूर दोस्तों, बीमार दोस्तों की मदद करके एक दुनिया को मैसेज देंगे और उनके चेहरे पे खुशी लाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।